जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 सितंबर दिन रविवार पूज्य महात्मा जी की ओर से श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है संगति का प्रभाव। श्री स्वामी सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि से आज का यह शुभ सत्संग आयोजित किया गया है। पूर्ण सतगुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बताते हैं जो अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज के इस शुभ सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। मेरे सतगुरु आप हैं जग के तारनहार, शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुमरी मुझको आस है तुमरा ही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम जी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें समय के परिपूर्ण महापुरुषों की परमहंसों की पावन चरण शरण प्राप्त हुई है। पावन श्री सत्संगत का प्रभाव का वर्णन करते हुए महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। महापुरुष अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब अलग अलग वस्तु व जीव के संपर्क में आती है वह वैसा ही स्वरूप गुण धारण कर लेती है। जैसे कि सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत को फलसु। कि जीव यह स्वाति नक्षत्र की बूंद जिस प्रकार के जीव के संपर्क में आती है या वस्तु के संपर्क में आती है वैसा ही रूप धारण कर लेती है। जैसे कि जब वह सीप के मुख में गिरती है तो बहुमूल्य मोती का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और यदि वह किसी सर्प के मुख में गिर जाए तो प्राणघातक विष का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार ही यह जीव जिस जिस प्रकार की संगति में आता है उसका वैसा ही प्रभाव उस जीव के मन पर पड़ता है। यदि वह अच्छी संगत में आता है तो उसको अच्छे विचार बनते हैं, उसके अनुसार ही वह अच्छे कर्म करता है। और यदि किसी बुरी संगत में फंस जाता है, बुरी संगत के संपर्क में आ जाता है, तो उसके प्रभाव से उसके वैसे ही विचार बनते हैं और वह वैसे ही कर्म करता है।
इसलिए ही महापुरुषों ने फरमाया है कि जीव को हमेशा अच्छी संगत ही करनी चाहिए। और जीव के जब बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं तो उसे समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। जब समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण जीव को प्राप्त हो जाती है तो जीव को अपने आप ही अच्छे विचार आने लग जाते हैं। महापुरुषों की वाणियों से उसे ज्ञान की रोशनी मिलती है कि मेरे जीवन का भला किसमें है, बुरा किसमें है। संत कबीर साहिब जी भी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन भर बाद। संत कबीर साहिब जी भी अपनी वाणी में यही वर्णन कर रहे हैं कि केवल साध संग में ही जीव का भला है, क्योंकि उस समय ही जीव को उस परम पिता मालिक की याद आती है। अपने इस जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को जो ये बहुमूल्य मानुष तन प्राप्त हुआ है इसका भला किस में है, किस प्रकार से मैं इसको सकारत कर सकता हूँ। यह ज्ञान जीव को तभी होता है जब जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आता है। इसके अलावा तो जीव जितना भी जीवन व्यतीत करता है वह व्यर्थ ही गवा रहा है, क्योंकि उससे जीव को कोई लाभ नहीं है। लाभ तो जीवन का केवल और केवल जब वह मालिक के नाम को याद करता है तब ही जीव का हो सकता है। मालिक के नाम सिमरन से जीव के सभी दुख कष्ट क्लेश सहज ही मिट जाते हैं, वह सदैव सुख में समाया रहता है। जैसे महापुरुषों ने कहा भी है कि साध मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। कि महापुरुषों की जब जीव को संगत मिल जाती है और जो महापुरुष जीव के लिए वचन फरमाते हैं, जो जीव उन वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उन पर अमल करता है, तो जीव की केवल इस जीवन की ही, इस जन्म की ही पीर नहीं मिटती, कष्ट क्लेश नहीं मिटती, अपितु जीव के अनेकों जन्मों के अपने आप ही दुख कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। वह उस मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो जीव इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के साधन प्राप्त कर लेता है। महापुरुषों की हम जीवों पर अपार कृपा है, जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए हमें यह साधन उपलब्ध करा दिए हैं। ये श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये साधन हमें उपलब्ध करवा दिए हैं जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और हम महापुरुष जो हमारे लिए हमेशा अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि 5 नियम पूरे करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। यदि हम इन नियमों की दृढ़ता से पालन करेंगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे और अपने इस जीवन को सुखमय बना करके इस लोक और परलोक को भी सुहेला बना लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।